भगवान श्री कृष्ण के उपदेश और शिक्षाएं हमें इस प्रकार की परिस्थितियों में सही मार्गदर्शन देती हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो यहाँ कुछ उपाय हैं जो आप भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं के आधार पर अपना सकते हैं। 1. धैर्य और सहनशीलता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को धैर्य और सहनशीलता का महत्व समझाया है। किसी की नकारात्मकता को धैर्यपूर्वक सहना और प्रतिक्रिया में शांति बनाए रखना महत्वपूर्ण है। 2. स्वयं पर विश्वास। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि हमें अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। दूसरों की नकारात्मक टिप्पणियों से प्रभावित न होकर अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। 3. सत्कर्म और धर्म। अपने कर्तव्यों का पालन करना और सत्कर्म करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जैसा कि भगवान कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। 4. दया और करुणा। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों के प्रति दयालु और करुणामय होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपकी औकात दिखाने की कोशिश कर रहा है तो उस व्यक्ति के प्रति करुणा दिखाएं, क्योंकि उसकी नकारात्मकता उसकी अपनी समस्याओं का परिणाम हो सकती है। 5. सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना और अपने जीवन में सकारात्मकता को फैलाना महत्वपूर्ण है। नकारात्मकता से घबराने की बजाय उसे अपने ऊपर हावी न होने दें। 6. साक्षी भाव। कृष्ण ने अर्जुन को साक्षी भाव में रहने की सलाह दी थी, मतलब जीवन की हर स्थिति को एक दृष्टा के रूप में देखना और उसके प्रति अत्यधिक संलग्न न होना। 7. माफ करना और आगे बढ़ना। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को माफ कर देना और उससे आगे बढ़ना एक श्रेष्ठ गुण है। माफी से आपके मन में शांति और स्थिरता आती है। इन सभी उपायों से आप न केवल स्वयं को मजबूत बना सकते हैं, बल्कि दूसरों की नकारात्मकता से भी प्रभावी रूप से निपट सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें जीवन की हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाती हैं और आत्मविश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देती हैं। भगवान श्री कृष्णा की लीलाओं में हमें कई बार ऐसे अवसर मिलते हैं जहां उन्होंने दूसरों को उनकी औकात दिखाने वाले व्यक्तियों को उचित मार्गदर्शन दिया। एक ऐसी कहानी जो इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है, वह है श्री कृष्ण और शिशुपाल की कथा। शिशुपाल की कथा। प्रारंभिक जीवन। शिशुपाल चेदी राज्य के राजा दम्भोष का पुत्र था। शिशुपाल का जन्म एक विकृत रूप में हुआ था। उसके 4 भुजाएं और 3 आंखें थीं, जिससे उसके माता पिता चिंतित थे। एक भविष्यवाणी के अनुसार वह उसी व्यक्ति के हाथों मारा जाएगा जिसने उसकी विकृतियों को सामान्य किया। श्री कृष्णा ने जब शिशुपाल को गोद में उठाया तो उसकी विकृतियां गायब हो गईं। इससे यह स्पष्ट हो गया कि श्री कृष्णा ही उसके भविष्य के विनाश का कारण होंगे। शिशुपाल की अहंकार। शिशुपाल हमेशा से ही भगवान कृष्णा के प्रति द्वेषपूर्ण और ईर्ष्यालु था। उसे लगता था कि वह सबसे श्रेष्ठ है और किसी का अपमान करना उसका अधिकार है। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ आयोजित किया तो उसमें सबसे पहले श्री कृष्णा का सम्मान किया गया, जो कि शिशुपाल को नागवार गुजरा। अपमान और सजा। शिशुपाल ने खुलेआम श्री कृष्णा का अपमान करना शुरू कर दिया और उनकी औकात दिखाने की कोशिश की। उसने न केवल भगवान कृष्ण का अपमान किया, बल्कि यज्ञ में उपस्थित सभी लोगों का भी अपमान किया। उसकी उद्दंडता की सीमा पार हो गई। श्री कृष्णा की सहनशीलता। श्री कृष्णा ने शिशुपाल को 100 अपमान करने की अनुमति दी थी, क्योंकि उन्होंने उसकी माता को वचन दिया था। लेकिन जब शिशुपाल ने अपनी सीमाएं पार कर दी और 100 से अधिक अपमान कर दिए,
तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके उसका अंत कर दिया। शिक्षा। इस कहानी से कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। 1. धैर्य और सहनशीलता। श्री कृष्ण ने शिशुपाल की सभी अपमानों को सहा, यह दिखाने के लिए कि धैर्य और सहनशीलता का महत्व कितना है। 2. अहंकार का पतन। शिशुपाल का अंत यह दिखाता है कि अहंकार और घमंड का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। 3. सही समय पर कार्रवाई। भगवान कृष्ण ने उचित समय पर कार्रवाई की, यह दर्शाते हुए कि अत्याचार और अपमान की एक सीमा होती है, जिसके पार होते ही न्याय सुनिश्चित होता है। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्णा की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि किसी के अहंकार या अपमान के सामने हमें धैर्य और सहनशीलता का परिचय देना चाहिए। लेकिन जब अपमान और अन्याय की सीमा पार हो जाए तो उचित कदम उठाना भी आवश्यक है। श्री कृष्ण की लीला हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने और सही समय पर सही कदम उठाने की प्रेरणा देती है। भगवान श्री कृष्ण की जीवन गाथा में कई ऐसे प्रसंग हैं जो हमें जीवन की गहरी शिक्षाएं देते हैं। यहाँ मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो हमें सिखाती है कि जब कोई हमारी औकात दिखाने की कोशिश करता है तो हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। यह कथा महाभारत के समय की है। जब पांडव और कौरवों के बीच युद्ध होना तय हुआ तो श्री कृष्ण ने कौरवों के साथ संधि करने का प्रयास किया। श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए और वहां उन्होंने दुर्योधन से मिलकर शांति का प्रस्ताव रखा, लेकिन दुर्योधन ने श्री कृष्ण की बात मानने से इनकार कर दिया और उनका अपमान करने की कोशिश की। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बंदी बनाने की योजना बनाई ताकि पांडवों का मनोबल टूट जाए। उसने अपने सैनिकों को इस कार्य के लिए तैयार किया, लेकिन श्री कृष्ण जो योगेश्वर और त्रिकालदर्शी थे, उनकी योजना को जान गए। उन्होंने दुर्योधन को अपनी दिव्य शक्ति का आभास कराया। श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप धारण किया। उनके विराट रूप में सभी देवता, ऋषि मुनि और ब्रह्मांड के सारे दृश्य दिखाई देने लगे। दुर्योधन और उसके साथी इस अद्भुत दृश्य को देखकर भयभीत हो गए और समझ गए कि वे एक साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं भगवान से पंगा ले रहे थे। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब कोई हमारी औकात दिखाने की कोशिश करता है तो हमें क्रोध या हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए और अपनी शक्ति और योग्यता को उचित समय पर दिखाना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप से यह संदेश दिया कि सत्य और धर्म का पालन करने वालों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उनके पास अद्भुत शक्तियां होती हैं जो समय आने पर प्रकट होती हैं। हमें भी जीवन में इसी प्रकार धैर्य, संयम और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। अगर हम सत्य और धर्म के मार्ग पर हैं, तो हमें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि सही समय और सही तरीके से अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करना ही श्रेष्ठ होता है। यह हमें जीवन में संयम, धैर्य और आत्मविश्वास रखने की प्रेरणा देती है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमेशा से ही हमें जीवन में सही दिशा दिखाने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब कोई हमारी औकात दिखाने की कोशिश करता है तो हमें कृष्ण के जीवन से सीख लेकर उस स्थिति का सामना करना चाहिए। यहाँ एक लंबी कहानी है जो इस संदर्भ में उचित है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले अर्जुन को गहन संदेह और नैतिक संकट हो गया था। उसने अपने ही कुटुंब और गुरुजनों के खिलाफ युद्ध करने से इनकार कर दिया। यह देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण जीवन सिखावनियों को उजागर किया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, हे पार्थ,
यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। यह शरीर समय के साथ नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा हमेशा जीवित रहती है। इसलिए अपने कर्तव्यों को निभाते समय इस शरीर के बारे में सोचकर विचलित मत हो। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, हे अर्जुन, जो लोग तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने की कोशिश करते हैं, वे केवल अपने अहंकार का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें क्षमा करो और उनके कार्यों को अपने दिल पर मत लो। याद रखो, जो कोई भी दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करता है, वह स्वयं के कमजोर आत्मा का परिचय देता है। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, तुम्हारा धर्म है कि तुम अपने कर्तव्यों को बिना किसी भय और संकोच के निभाओ। दूसरों की निंदा और आलोचना को नजरअंदाज करो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। इसके बाद अर्जुन ने अपनी चिंताओं को छोड़कर युद्ध के मैदान में प्रवेश किया और अपने कर्तव्यों का पालन किया। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों ने उसे आत्मविश्वास और दिशा दी। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जब कोई हमारी औकात दिखाने की कोशिश करता है, तो हमें अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए धैर्य और शांति से स्थिति का सामना करना चाहिए। हमें अपने कर्मों और उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और बाहरी नकारात्मकताओं को नजरअंदाज करना चाहिए। यह न केवल हमारी आंतरिक शांति को बनाए रखने में मदद करेगा, बल्कि हमें अपने जीवन के उद्देश्य की ओर भी अग्रसर करेगा। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी कई कहानियां हमें सही मार्ग दिखाती हैं और जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में हमारा मार्गदर्शन करती हैं। आपकी प्रश्न के संदर्भ में यहाँ एक ऐसी कथा है जो सिखाती है कि कैसे किसी को उसकी औकात दिखाने का अर्थ न केवल अनावश्यक है, बल्कि इसका उल्टा प्रभाव भी हो सकता है। श्री कृष्ण और उनके बचपन का मित्र सुदामा। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी हमें सच्ची मित्रता, विनम्रता और ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति का महत्व सिखाती है। कहानी का प्रारंभ। सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के मित्र थे और दोनों ने संदीपनी आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। सुदामा अत्यंत निर्धन थे, जबकि श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए थे। सुदामा की अवस्था। विवाह के बाद सुदामा की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। एक दिन उनकी पत्नी ने उन्हें श्री कृष्ण से सहायता मांगने की सलाह दी। पहले तो सुदामा संकोच में थे, लेकिन अंततः वे द्वारका जाने के लिए राजी हो गए। सुदामा का द्वारका आगमन। सुदामा श्री कृष्ण के महल पहुँचे। द्वारका के राजमहल की भव्यता देखकर सुदामा का दिल घबरा गया, लेकिन श्री कृष्ण ने जैसे ही अपने मित्र सुदामा को देखा, उन्होंने तुरंत दौड़कर सुदामा को गले से लगा लिया। श्री कृष्ण ने अपने राजसी ठाट बाट को भूलकर सुदामा का यथोचित स्वागत किया। सुदामा की विनम्रता। सुदामा ने श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप अपने पास लाए हुए कुछ चावल दिए, जो उनकी पत्नी ने बड़ी कठिनाई से जुटाए थे। श्री कृष्ण ने उन चावलों को प्रेम पूर्वक ग्रहण किया और बड़े चाव से खाया। सुदामा की स्थिति का परिवर्तन। जब सुदामा अपने घर वापस लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनका पुराना जर्जर मकान एक सुंदर महल में परिवर्तित हो चुका था और उनके पास अनेकों धन धान्य, गहने और वस्त्र थे। यह श्री कृष्ण की कृपा का परिणाम था। कथा का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक सच्ची मित्रता, सच्चे मित्र कभी भी एक दूसरे की औकात नहीं दिखाते। 2 विनम्रता, किसी को उसकी स्थिति का अपमान न करें। 3 ईश्वर पर विश्वास, भगवान हर परिस्थिति में अपने भक्त की मदद करते हैं। 4 आभार और दान, चाहे हम कितने भी गरीब क्यों न हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ देना चाहिए। जब कोई आपकी औकात दिखाने की कोशिश करता है, तो भगवान श्री कृष्ण की तरह विनम्रता और करुणा का परिचय दें।
उनके प्रति दया और सहानुभूति का भाव रखें। उनके इस व्यवहार से प्रेरणा लें कि उन्होंने कभी भी किसी को छोटा नहीं समझा। आपकी औकात दिखाने वाले को यह कहानी सुनाकर आप यह संदेश दे सकते हैं कि वास्तविक शक्ति विनम्रता में है और सच्ची महानता दूसरों की सेवा और सम्मान में है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित एक लंबी और गहन आध्यात्मिक कथा प्रस्तुत है, जिसमें उनके द्वारा अपनी औकात दिखाने वाले व्यक्ति के प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में गहन ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण और शिशुपाल की कथा। शिशुपाल का जन्म चेदी राज्य के राजा दम्भोष और रानी श्री कृष्णा के घर हुआ था। जब वह जन्मा तो उसके 4 हाथ और 3 आंखें थीं। यह देखकर उसकी माता भयभीत हो गई। शिशुपाल की माता श्री कृष्ण की बुआ थी। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वह शिशुपाल को सुरक्षित रखें। श्री कृष्ण ने वचन दिया कि वह शिशुपाल को केवल 100 अपराधों के बाद ही दंडित करेंगे। शिशुपाल ने बड़ा होकर बहुत से अत्याचार किए और बार बार भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया। वह निरंतर कृष्ण के खिलाफ षड्यंत्र करता रहा और भगवान का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने पांडवों के राजसूय यज्ञ के समय भी श्री कृष्ण का अपमान किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने धैर्य बनाए रखा और 100 अपराधों तक उसे क्षमा किया। एक बार जब शिशुपाल ने सीमा पार करते हुए 101वां अपराध किया, तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग कर उसका वध कर दिया। यह घटना दिखाती है कि भगवान कृष्ण धैर्य, करुणा और क्षमा का प्रतीक थे, लेकिन उन्होंने न्याय भी किया और अंततः शिशुपाल को उसके कृत्यों का फल भुगतना पड़ा। कथा से सीख। 1. धैर्य और सहनशीलता। जब कोई हमारी औकात दिखाने की कोशिश करता है तो हमें पहले धैर्य रखना चाहिए। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपराधों तक धैर्य रखा, हमें भी पहले अपने धैर्य की परीक्षा लेनी चाहिए। 2. क्षमा और करुणा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया और शिशुपाल को 100 अपराधों तक क्षमा किया। इससे हमें सीख मिलती है कि करुणा और क्षमा का गुण अपनाना चाहिए। 3. न्याय का पालन। जब धैर्य और क्षमा की सीमाएं पार हो जाएं, तो न्याय के लिए कदम उठाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी अंततः शिशुपाल का वध कर न्याय की स्थापना की। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जब तक संभव हो धैर्य और क्षमा का पालन करें, लेकिन जब अति हो जाए और न्याय की आवश्यकता हो तो उचित कदम उठाएं। जीवन में हर परिस्थिति को धैर्य, समझदारी और करुणा से देखना चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और कार्रवाई करना भी आवश्यक है। इस कथा को अपने जीवन में अपनाते हुए हम उन लोगों के प्रति सही दृष्टिकोण रख सकते हैं जो हमारी औकात दिखाने का प्रयास करते हैं और एक संतुलित, न्यायपूर्ण और आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। भगवान श्री कृष्णा की कथाओं में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां उन्होंने भक्तों को सही मार्ग दिखाने और उनकी आत्मा को प्रेरित करने के लिए अपनी लीलाओं का सहारा लिया। आपकी स्थिति को समझते हुए मैं आपको एक प्रसिद्ध कथा सुनाता हूं जो आपके लिए मार्गदर्शक हो सकती है। कहानी कृष्ण और सुदामा। सुदामा, जो भगवान श्री कृष्णा के बचपन के मित्र थे, एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और उनके परिवार को अक्सर भूखा रहना पड़ता था। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे भगवान श्री कृष्णा से मदद मांगने का सुझाव दिया, क्योंकि वे द्वारका के राजा बन चुके थे। पहले तो सुदामा को संकोच हुआ, लेकिन पत्नी के आग्रह पर वे द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा, हमारे पास कृष्णा को देने के लिए कुछ भी नहीं है,
इस पर उनकी पत्नी ने घर में बचा हुआ थोड़ा सा चिवड़ा एक कपड़े में बांध दिया। सुदामा ने उसे कृष्णा के लिए उपहार के रूप में रख लिया। जब सुदामा द्वारका पहुँचे तो वे राजमहल में जाने से पहले सोच रहे थे कि कैसे इतने बड़े राजा के सामने जाएंगे। लेकिन जैसे ही कृष्णा को पता चला कि सुदामा आए हैं, वे दौड़कर उनके पास पहुँचे और उन्हें गले लगा लिया। कृष्णा ने उन्हें अपने महल में आदर सत्कार के साथ रखा और उनसे पूछा, मेरे मित्र, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा ने शर्माते हुए अपने पुराने कपड़े में बंधा चिवड़ा कृष्णा को दिया। कृष्णा ने उसे बहुत प्रेम से स्वीकार किया और उसे खाकर बहुत खुश हुए। कृष्णा ने सुदामा से उनके जीवन के बारे में बात की, लेकिन सुदामा ने अपनी गरीबी का जिक्र नहीं किया। कृष्णा जानते थे कि सुदामा किस कठिनाई में जी रहे थे। इसलिए जब सुदामा विदा लेने लगे तो कृष्णा ने बिना उन्हें बताए उनकी सारी परेशानियों को दूर कर दिया। जब सुदामा अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका पुराना टूटा फूटा घर एक शानदार महल में बदल चुका था और उनके परिवार के पास अब धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। इस कहानी से शिक्षा: एक सच्ची मित्रता। सुदामा और कृष्णा की मित्रता यह सिखाती है कि सच्ची मित्रता में कोई भेदभाव नहीं होता। 2 प्रेम और भक्ति। भक्ति और प्रेम से दिया गया कोई भी उपहार, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, भगवान के लिए महत्वपूर्ण होता है। 3 निर्धनता और धन। भगवान सच्चे भक्तों की स्थिति को जानते हैं और उचित समय पर उनकी मदद करते हैं। 4 अहम का त्याग। कृष्णा ने दिखाया कि सच्चे प्रेम और भक्ति के आगे राजा प्रजा का भेदभाव नहीं रहता। जब कोई व्यक्ति आपकी औकात दिखाने का प्रयास करता है तो यह कहानी याद रखें। भगवान कृष्णा के उदाहरण से यह सीखने को मिलता है कि सच्चा आत्मविश्वास और भगवान पर विश्वास हमें किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाता है। किसी भी स्थिति में विनम्रता और धैर्य बनाए रखें और यह विश्वास रखें कि जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की मर्जी और हमारे लिए सबसे अच्छा है। भगवान श्री कृष्ण और उनके शिष्य अर्जुन के बीच संवाद का एक प्रसिद्ध प्रसंग महाभारत के भगवद गीता में मिलता है, जो इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। आइए हम एक काल्पनिक कहानी के माध्यम से इस स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। गुरु और शिष्य संवाद। औकात दिखाने की स्थिति में क्या करें? कथा का प्रारंभ। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। अचानक गांव का एक अमीर व्यक्ति उनके पास आया और उसने अहंकारपूर्ण स्वर में कहा, अर्जुन, तुम एक महान योद्धा हो, लेकिन मैं अपनी संपत्ति और प्रतिष्ठा के कारण तुमसे कहीं अधिक श्रेष्ठ हूँ। अर्जुन का क्रोध। अर्जुन इस व्यक्ति की बातों से क्रोधित हो गया और उसने उसे सिखाने के लिए अपने धनुष उठाने का सोचा। लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को रोका और कहा, अर्जुन, क्रोध से कुछ भी हल नहीं होता। इस व्यक्ति को उसकी गलती का एहसास प्रेम और धैर्य से कराते हैं। कृष्ण की सीख। भगवान श्री कृष्ण उस अमीर व्यक्ति की ओर मुड़े और मुस्कुराते हुए बोले, यह सत्य है कि तुम बहुत धनी हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इस संपत्ति का सही उपयोग क्या है? अमीर व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरी संपत्ति मेरे वैभव और शक्ति का प्रतीक है। कृष्ण का प्रश्न। कृष्ण ने पूछा, अगर तुम्हें इस संपत्ति को कल छोड़ना पड़े तो क्या होगा? इस पर वह व्यक्ति चुप हो गया। कृष्ण का उपदेश। भगवान कृष्ण ने समझाया, धन और संपत्ति अस्थायी हैं। सच्ची संपत्ति वह है जो हमारे भीतर होती है, प्रेम, करुणा और दूसरों की सेवा का भाव। अगर हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करते हैं तो हम अपने आत्मा की वास्तविकता को खो देते हैं। अर्जुन की प्रतिक्रिया।
अर्जुन ने कृष्ण की बातों को समझा और अपने क्रोध को शांत किया। उसने उस अमीर व्यक्ति से कहा, सच्ची श्रेष्ठता दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि उन्हें उठाने में है। आइए हम सब मिलकर इस संसार को एक बेहतर स्थान बनाएं। अमीर व्यक्ति की जागृति। अमीर व्यक्ति ने अपनी गलती को समझा और भगवान कृष्ण और अर्जुन के चरणों में गिरकर माफी मांगी। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गांव की भलाई के लिए दान कर दिया और अपना जीवन सच्चे मानवता के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। निष्कर्ष, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी के अहंकार को क्रोध से नहीं, बल्कि धैर्य और प्रेम से जीतना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का संदेश यही है कि सच्ची औकात हमारी आत्मा की शुद्धता और हमारी करुणा में होती है, न कि हमारी संपत्ति या बाहरी प्रतिष्ठा में। एक समय की बात है, एक गुरु और उसके शिष्य जंगल में घूम रहे थे। गुरु ने अपने शिष्य से कहा, देखो, जीवन में हमें कभी भी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। हमें हमेशा अपनी सीमाओं को जानना चाहिए और उनके अनुसार कार्य करना चाहिए। शिष्य ने इसे समझते हुए कहा, पर गुरुदेव, हमारी औकात कैसे दिखाई जाती है? गुरु ने एक दृष्टि में बांधी और उसे बताया, देखो, यह एक फूल है। इसकी औकात यहाँ उसके सुंदरता में नहीं है, बल्कि इसकी औकात उसकी स्थिति में है। यह फूल ग्रहण के लिए संवेदनशील है, लेकिन एक औरत जो अपने पाव में नंगे पाव है, उसकी औकात यहाँ उसके व्यक्तित्व में है। शिष्य ने समझा कि औकात का मतलब यह है कि हमें हमेशा अपनी स्थिति और व्यक्तित्व के अनुसार कार्य करना चाहिए। उसने गुरु से पूछा, पर कैसे हम इसे अधिक समझ सकते हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, हमें समय समय पर ध्यान में रहना चाहिए, साधना करनी चाहिए और अपने गुणों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह हम अपनी औकात को समझ सकते हैं और उसके अनुसार जीवन जी सकते हैं। शिष्य ने गुरु की सीख को माना और उसने समय समय पर साधना की, अपने गुणों को सुधारने का प्रयास किया। इस प्रकार वह अपनी औकात को समझने में सफल हुआ और उसके अनुसार जीवन जीने लगा। यह कहानी हमें यह बताती है कि हमें हमेशा अपनी सीमाओं को समझना चाहिए और उनके अनुसार जीवन जीना चाहिए। गुरु के मार्गदर्शन में हम अपनी औकात को समझ सकते हैं और अपने उच्चतम पोटेंशियल को प्राप्त कर सकते हैं। बिना किसी खास कोटिक्षो या बाध्यताओं के, यहाँ एक आत्मिक अनुभव के आधार पर एक गुरु और उसके शिष्य का संवाद है, जो भगवान श्री कृष्ण के साथ होता है। गुरु शिष्य, तुमने हमेशा भगवान श्री कृष्ण के प्रति विश्वास और समर्पण दिखाया है, परंतु कभी कभी हमें अपनी औकात को याद दिलाने की आवश्यकता होती है। शिष्य, गुरुदेव, मैं वास्तव में अपनी औकात को जानना चाहता हूँ, पर मुझे यह कैसे पता चलेगा? गुरु, बेशक तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ तुम्हारे अंदर है। भगवान श्री कृष्ण भी अपने शिष्य उद्धव को इसी प्रकार का उपदेश देते थे। शिष्य, क्या आप मुझे भगवान श्री कृष्ण के समय के एक ऐसे संवाद का उदाहरण दे सकते हैं जिसमें उन्होंने अपने शिष्य को उसकी औकात दिखाई हो? गुरु, बिल्कुल। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और उद्धव के बीच एक रोचक संवाद हुआ था। उद्धव, हे श्री कृष्ण, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि कैसे किसी की औकात को जाना जा सकता है? हमें अक्सर लोगों के साथ समय बिताना पड़ता है जो हमारी समझ से ऊपर होते हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव, औकात का अर्थ बहुत व्यापक है। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति की स्थिति, उसके अधिकार और उसकी सामर्थ्य को समझना। परंतु यह स्थिति हमारी बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर के मानसिक और आत्मिक स्तर से आती है। उद्धव, कृपया इसे अधिक समझाइए।
भगवान श्री कृष्ण, ठीक है उद्धव, तुम यह समझो कि हर व्यक्ति की औकात उसके आत्मस्वाभाविक गुणों, उसके कर्मों और उसके सांसारिक योग्यताओं से निर्धारित होती है। यहाँ तक कि उसकी आत्मिक अभिरुचियों और मानसिकता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक लंबा शिष्य और गुरु के बीच का संवाद रचना इस विषय पर वास्तविक अथवा काल्पनिक कहानी बनाना काफी रोमांचक हो सकता है। यहाँ मैं एक काल्पनिक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक समय की बात है जब गोकुल के एक गांव में एक गरीब परिवार में एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ। उसके माता पिता ने उसका नाम मोहन रखा। मोहन का जन्म निर्धनता के कारण उनके जीवन में कई परेशानियों का कारण बना। मोहन का जीवन गांव की गरीबी और कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसका मन दिल से धार्मिकता की ओर था। वह हमेशा ही भगवान कृष्ण के बारे में सोचता और पूजा करता रहता। उसका विश्वास था कि भगवान कृष्ण ही उसके जीवन की दिशा दिखा सकते हैं। एक दिन मोहन ने सुना कि गांव के पास ही एक महान साधु महात्मा कृपालु जी का आश्रम है। उसके दिल में एक आशा उत्पन्न हुई कि शायद वह अपनी जिंदगी के समस्याओं का हल महात्मा कृपालु जी से प्राप्त कर सकता है। मोहन ने तुरंत अपने माता पिता को इस विचार के बारे में बताया। उन्होंने उसे साथ जाने की अनुमति दी। तब उसने अपने नए साथी के साथ आश्रम की यात्रा की। आश्रम में पहुंचकर मोहन ने महात्मा कृपालु जी के समीप जाकर उनकी शरण ली। महात्मा ने मोहन की उत्सुकता और श्रद्धा को देखकर उसे अपने शिष्य बनाने का निर्णय किया। वहां से शिक्षा शुरू हुई और मोहन ने अपने गुरु से अनगिनत बातें सीखी। महात्मा कृपालु जी ने मोहन को ध्यान और भक्ति की महत्ता के बारे में सिखाया। मोहन ने गुरु की उपासना में अपने जीवन का सारा ध्यान दिया और उनके निर्देशों का पालन किया। समय बीतता गया और मोहन ने अपने गुरु की शिक्षा का पालन करते हुए अपनी ध्यान और भक्ति में अद्वितीय प्रगति की। वह अब एक उच्च स्तर का आध्यात्मिक ज्ञानी बन गया था। एक दिन जब मोहन गुरु के साथ संवाद कर रहा था, उसने अपनी अद्भुत आत्मा की वृद्धि के बारे में विचार किया। जब कोई हमें औकात की बात बताता है तो सबसे पहले हमें विचार करना चाहिए कि उसकी बात कितनी सत्य है और क्या उसका मकसद हमें नीचा दिखाना है। कभी कभी लोग ऐसी बातें कहते हैं जो उनके अपने असमर्थ होने का परिणाम होती हैं या हमारे ऊपर अपनी अधिकता दिखाने की कोशिश करते हैं। इस स्थिति में हमें शांति और समझदारी से उत्तर देना चाहिए। हमें उन्हें ध्यान में रखकर बता सकते हैं कि हम उनकी दृष्टि समझते हैं, लेकिन हमारे स्वार्थ को प्राथमिकता देते हुए हम उनकी बातों को नकारना चाहते हैं। ध्यान देने वाला उत्तर देना उन्हें हमारी सच्चाई और संवेदनशीलता का एहसास कराएगा। इसके अलावा हमें अपनी और उनकी आत्मा को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यदि वह हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें उनकी अस्मिता को नुकसान पहुंचाने की जगह सहयोग और समझ का दरवाजा खोलना चाहिए। इस तरह की समझदारी और उदारता से हम समानता और समरसता की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। आपको औकात की बातें कहने वाले व्यक्ति को सुनकर शांति से सुनना और उनकी दृष्टि को समझने का प्रयास करना चाहिए। यह बात हो सकता है कि उनकी बातों में किसी विशेष प्रकार का अनुभव हो या फिर उन्हें किसी अन्य कारण से ऐसा विचार करने की आवश्यकता महसूस हो रही हो। मैं एक कहानी साझा कर सकता हूँ जो इस संदेश को समझने में मदद कर सकती है। एक समय की बात है, एक साधु ने अपने शिष्य को एक खास सफर पर ले जाने का निर्देश दिया। सफर का मकसद था उनके शिष्य को ध्यान और आत्मज्ञान के गहराइयों को समझाना। सफर के दौरान शिष्य ने बहुत सारे सवाल पूछे, जिनमें से एक सवाल था, आपके अनुसार हमारी औकात क्या है?
साधु ने ध्यान से उत्तर दिया, बेटा, औकात केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, भावनाओं और कृतियों का परिणाम है। हमारी औकात हमारी आत्मा की ऊर्जा, संवेदनाओं और कर्मों से निर्मित होती है। शिष्य ने फिर सवाल किया, लेकिन अक्सर हमें लोग हमारी औकात की बात क्यों कहते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, जब कोई हमें हमारी औकात के बारे में बताता है, तो वास्तव में वह हमें हमारे सच्चे स्वरूप की ओर पहचानने के लिए बुलाता है। यह हमें अपने असली प्राकृतिक स्वरूप की ओर मोड़ने का अवसर देता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी औकात हमारे आत्मा की ऊर्जा, संवेदनाओं और कर्मों से निर्मित होती है, और जब हम इसे समझते हैं तो हम अपने स्वयं के सच्चे स्वरूप को समझ सकते हैं। इसलिए अगर कोई हमें हमारी औकात की बात बताता है, तो हमें उसे समझने और स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह हमें अपने आत्मा के करीब ले जाता है। एक बार की बात है, किसी संत के आश्रम में एक युवक आया। उसने संत से पूछा, आपको कैसे पता चलता है कि कोई व्यक्ति आपके सामने औकात की बात कर रहा है? संत मुस्कुराते हुए उस युवक को एक कहानी सुनाई। वह कहते हैं कि एक बार एक राजा ने अपने मंत्री को एक सवाल पूछा, मुझे अपने राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति दिखाओ। मंत्री बिना सोचे समझे उत्तर देने के लिए तत्पर था। उसने राजा को एक साधु के पास ले जाया, जिसका नाम साधु दास था। साधु दास के आगे पहुंचकर राजा ने पूछा, तुम्हारे पास कितना धन है? साधु दास ने हंसते हुए कहा, राजा जी, मुझे धन की चिंता नहीं है। राजा नाराज हो गए और अपने मंत्री से कहा, तुमने मुझे धनी व्यक्ति दिखाने के लिए इस साधु को लाया। इसने तो धन के बारे में कुछ नहीं कहा। मंत्री शर्मिंदा हो गया। फिर वह राजा के पास लौटा और कहा, राजा जी, मुझे अपनी भूल के लिए क्षमा करें। मैं अब दूसरी बार उस साधु के पास जाऊंगा और तब आप उसका वास्तविक धन देख पाएंगे। फिर मंत्री वापस गया और कुछ दिनों बाद फिर उस साधु के पास गया, लेकिन इस बार उसने धन के बारे में नहीं पूछा, बल्कि उसने साधु से कुछ अन्य चीजों के बारे में पूछा। फिर भी साधु दास ने धन के बारे में कुछ नहीं कहा। मंत्री वापस आया और राजा से कहा, राजा जी, आप मुझे माफ करें, मगर मैंने फिर से साधु को पूछा, लेकिन उसने धन के बारे में कुछ नहीं कहा। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री, अब तुम मुझे अमीर व्यक्ति के पास नहीं, बल्कि वह व्यक्ति ले आओ जो धन के मामले में अमीर होता है, लेकिन जो अपनी औकात में नहीं है। संत युवक को देखकर कहते हैं, देखो युवक, आपको कभी भी किसी की औकात की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यह तो सिर्फ मानवीय मान्यताओं और सामाजिक स्थितियों की परिभाषा है। असली धन और शक्ति उस व्यक्ति में है जो अपने आत्मा के साथ मेलबद्ध और संतुलित है। जरा ध्यान दें, हमें अपनी औकात का एहसास कराने वाले लोग अक्सर हमें अपने सामर्थ्य और क्षमताओं को समझाने के लिए हमें उनके स्तर पर रखने की कोशिश करते हैं। यह एक साधारण मानवीय रुचि है कि हमें अपनी औकात से ऊपर पहुंचने की चाहत होती है, लेकिन कभी कभी यह समझना भी महत्वपूर्ण होता है कि हमें कौन है और हमारी वास्तविक सामर्थ्य क्या है। एक बार एक संत महात्मा के पास एक युवक आया। युवक ने संत से कहा, महाराज, मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, पर लोग मुझे हमेशा मेरी औकात की बातें सुनाते हैं। संत मुस्कुराए और उन्होंने युवक से कहा, बेटा, आपकी औकात किसी अन्य की तुलना में नहीं, बल्कि आपकी अपनी है। आप उन सीमाओं को पार कर सकते हैं जो आपने खुद के लिए तय की हैं। अपने सामर्थ्य को समझें और उसे विकसित करें,
परंतु अन्य की औकात को महत्वपूर्ण मानने के बजाय खुद पर विश्वास करें। युवक ने इस विचार को ध्यान में रखते हुए अपने काम में लग जाने का फैसला किया। उसने अपने क्षमताओं को विकसित किया, नई चुनौतियों का सामना किया और धीरे धीरे अपनी औकात को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए और अपने सामर्थ्य को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। हमें दूसरों की आलोचना करने की बजाय अपने अधिकारों और क्षमताओं का सम्मान करना चाहिए। इस राह पर चलते हुए हम अपने लक्ष्य की दिशा में प्रगति कर सकते हैं और सच्ची महिमा को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ एक पुरानी कहानी है जिसमें एक राजा और एक महंत के बीच उनके आत्मिक जीवन की बातचीत का वर्णन है। एक समय की बात है, एक राजा बहुत ही शांतिप्रिय और आत्मनिर्भर था। उसके राज्य में खुशहाली और समृद्धि थी, लेकिन उसे अपने आत्मिक सफलता की खोज में भी रुचि थी। उसने अपने राज्य में एक महंत को आमंत्रित किया जो कि विभिन्न धार्मिक ज्ञान और आध्यात्मिकता में विशेषज्ञ था। महंत राजा के आदेश पर राजमहल पहुंचा और राजा के सामने आदर पूर्वक प्रणाम किया। राजा ने महंत से कहा, हे महंत, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे अपने आत्मा के विकास और प्रगति के बारे में जानना है। कृपया मुझे उन सभी बातों के बारे में बताओ जो मेरे आत्मा के विकास में सहायक हो सकती हैं। महंत ने गंभीरता से कहा, हे राजा, आपका यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आत्मा के विकास के लिए आपको एक साधारण तत्व को समझना होगा, औकात। औकात वह स्थिति है जब हम अपनी स्थिति, संसाधनों और योग्यताओं को समझते हैं और उनके अनुसार अपना व्यवहार करते हैं। आपकी औकात आपकी वास्तविक शक्तियों और सीमाओं को दर्शाती है। राजा ने हंसते हुए कहा, लेकिन औकात की बात सुनकर किसी भी व्यक्ति को कैसे समझा जा सकता है? महंत ने उत्तर दिया, औकात को समझने के लिए हमें विनम्रता से अपने आत्मा की ध्यानित करनी चाहिए। हमें अपनी भूमिका को स्वीकार करना चाहिए और स्वयं को अपनी सीमाओं में समाहित करना चाहिए। जब हम यह करते हैं तो हमें अपनी वास्तविक शक्तियों का अनुभव होता है और हम अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। राजा ने महंत के वचनों को ध्यान से सुना और ध्यानित होकर कहा, धन्यवाद महंत, तुम्हारे शब्दों ने मुझे आत्मा के विकास के महत्व को समझाया है। मैं इसे अपने जीवन में अपनाऊंगा। एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य में शांति और समृद्धि के साथ शासन कर रहा था। वह एक बार अपने दरबार में अपने मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहा था। राजा, मेरे प्रिय मंत्रियों, आप सभी लोगों का यहाँ स्वागत है। मुझे अपने राज्य के प्रगति और समृद्धि की चिंता है, लेकिन कुछ लोग हमें हमारी औकात याद दिलाते हैं। मैं उनसे कैसे निपटूं? मंत्रियों में से एक महंत ने राजा की बात को सुनते हुए कहा, हे राजा, जो लोग आपको आपकी औकात याद दिलाते हैं वे वास्तव में आपको संदेश देने की कोशिश कर रहे होते हैं। राजा, क्या तुम्हें लगता है कि उनकी बातों में कोई सत्य है? महंत, हाँ राजा, आपके राज्य में जितने भी असंतुष्ट लोग हैं वे आपको यह बताना चाहते हैं कि कुछ गलत हो रहा है। उनका आपके प्रति यह संदेश है कि आपको अपनी औकात याद रखनी चाहिए। राजा ने ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम सही कहते हो महंत, लेकिन मैं क्या करूं? महंत ने उत्तर दिया, राजा, आपको अपने लोगों की सुनने की आदत डालनी चाहिए। उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करें और उन्हें हल करने के लिए कोशिश करें। इससे आपका राज्य और आपका स्थान बलवान होगा। राजा ने महंत के वचनों को सुनकर सोचा और उनकी सलाह को अपनाया।
वह अपने लोगों की सुनने और उनकी समस्याओं को हल करने में सक्रिय रहे। इससे उनका राज्य सशक्त हुआ और लोग उन्हें अपना नेता मानने लगे और उनके राज्य में शांति और समृद्धि की वातावरण बना रहा। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हमें कोई औकात की बात सुनाई जाए तो हमें उसे गंभीरता से लेना चाहिए। इसके लिए हमें उस संदेश को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उसका समाधान ढूंढने के लिए कदम उठाने चाहिए। एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य में शांति और समृद्धि की खोज में लगा था। उसका दिल चाहता था कि उसके राज्य के लोग सच्चे धर्म की ओर आगे बढ़े और वे सभी खुशहाल और संतुष्ट रहें। एक दिन राजा ने अपने दरबार में एक महंत को बुलाया। महंत ने राजा के सामने प्रकट होकर कहा, हे राजा, आप जानते हैं कि आपका धर्म और आपका कर्तव्य है कि आप अपने लोगों की आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति के लिए प्रयासरत रहें। लेकिन कभी कभी लोग आपको आपकी औकात याद दिलाने की कोशिश करते हैं। राजा ने उत्तर दिया, किसी ने मुझसे कहा कि मेरी औकात क्या है, तो मैंने क्या किया, जवाब दिया। महंत ने कहा, आपको जवाब देने की बजाय उनके प्रश्न का अध्ययन करें। ध्यान दें कि क्या वे आपके अच्छे कार्यों की बात कर रहे हैं या फिर आपकी औकात को लेकर नकारात्मक तरीके से कुछ कह रहे हैं। आपकी औकात उसी में है जो आप खुद में महसूस करते हैं और जो आप अपने कर्मों के माध्यम से दिखाते हैं। औकात की बात सुनकर अपने कामों से उत्तर दें, न कि अपने शब्दों से। राजा ने ध्यान से महंत के शब्दों को सुना और उसने समझा कि अपनी औकात को समझने के लिए उसे अपने कर्मों का जायजा लेना होगा। उसने सोचा कि वह अपने राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में नई योजनाओं को प्रोत्साहित करेगा और गरीब बच्चों को शिक्षा का अधिक अवसर देगा। इससे उसकी औकात और भी मजबूत होगी, क्योंकि वह अपने कर्मों के माध्यम से अपनी सच्ची पहचान बनाएगा। इस घटना से हम सीख सकते हैं कि हमें किसी भी आध्यात्मिक औकात की बात सुनकर नहीं हारना चाहिए, बल्कि हमें अपने कर्मों के माध्यम से अपनी सच्ची औकात का परिचय कराना चाहिए। जब हम अपने धर्म के अनुसार जीवन जीते हैं और अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करते हैं, तो हमारी औकात स्वयं ही प्रमाणित हो जाती है। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने राज्य में एक महंत को बुलाया। राजा को उस महंत की सलाह लेनी थी, क्योंकि राजा को अपने जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना था और उन्हें वैश्विक स्तर पर देखना चाहिए था। राजा ने महंत से कहा, आप मुझे इस संदेश के लिए यहाँ आए हैं कि किसी को हमें हमारी औकात बताते हुए अपमानित किया गया है, तो हम क्या करें? महंत ने ध्यान से सुना और फिर कहा, अरे राजा, आपको यह समय और समस्या कैसे संभालना चाहिए, इसे समझने की जरूरत है, क्योंकि जिसने आपकी औकात को बताया है वह आपके अंदर की सारी कमियां और कमजोरियां जानता है। राजा ने इसे समझा, लेकिन उन्होंने और पूछा, लेकिन महंत जी, ऐसे मामलों में हमें क्या करना चाहिए? महंत ने गहराई से सांभोगिक जीवन के अर्थ को समझाया और कहा, राजा, जब हमें कोई हमारी औकात की बात बताता है तो हमें समझना चाहिए कि यह हमारे और हमारे संगठन की व्यक्तित्व की एक आलोचना है। हमें इसका स्वागत करना चाहिए और उसका समाधान करना चाहिए। राजा ने महंत के इस सुझाव को सुनकर सोचा। उन्होंने समय लिया और अपने साथी और मंत्रियों के साथ बातचीत की। उन्होंने समस्या के समाधान के लिए एक समाधान तैयार किया और सामूहिक रूप से कार्रवाई की। इस घटना के बाद राजा ने समझा कि जब किसी ने उन्हें उनकी औकात की बात बताई तो वह उन्हें उनकी गलतियों और अवसादों का सामना करने का मौका देता है और इसके माध्यम से वे अपने आप को सुधार सकते हैं और अपने संगठन को भी मजबूत बना सकते हैं।
इस गहरे संवाद से राजा और महंत ने समझा कि वास्तविक शक्ति उसे स्वीकारने में है, जो हमें हमारी कमियों का आभास करवाती है और हमें सुधारने का मार्ग प्रदान करती है। एक बार की बात है, एक राजा थे जिन्हें अपने राज्य के प्रबंधन में बहुत गर्व था। एक दिन वे अपने राज्य के एक प्रसिद्ध महंत के पास गए। महंत को देखकर राजा ने अपनी शक्ति और समृद्धि की बड़ी बड़ी बातें कहीं और महंत ने स्थिति की औकात को समझाने का प्रयास किया। महंत ने कहा, आपकी अपनी औकात और स्थिति से बड़े और प्रभावशाली होने के बावजूद आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि हम सभी इस ब्रह्मांड के छोटे से एक अंश हैं। हमारी औकात और स्थिति अनिश्चित हैं। जब हम अपने आप को औकात की बातें कहते हैं तो हम अपनी निर्मित सीमाओं में बंधे रहते हैं। राजा थोड़ी देर सोचते रहे और फिर बोले, लेकिन महंत जी, हमें अपनी औकात और स्थिति का गर्व तो करना चाहिए ना। महंत ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आपको अपनी स्थिति का गर्व करना चाहिए, लेकिन यह गर्व समझने के लिए होना चाहिए कि आप अपनी स्थिति को सेवा के लिए उपयोग कर रहे हैं, न कि अहंकार में डूबकर। आपकी सत्ता और संपत्ति का अर्थ तब है जब आप उन्हें समाज के हित में उपयोग करते हैं। राजा ने महंत के वचनों को गहराई से समझा और उन्हें ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों में समाहिति लाई। वे समझ गए कि गर्व और अहंकार में डूबकर अपनी स्थिति को सजीव नहीं रखा जा सकता, बल्कि सेवा और समर्पण के माध्यम से ही उन्हें वास्तविक महत्व मिलता है।